हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का एक नया प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूं। चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। अब हमें विस्मयादि बोधक अव्यय देख रहे हैं कि हम सब में विस्मयादि बोधक अव्यय लगा है, यानी सारे शब्द विस्मयादि बोधक हैं, लेकिन इसमें कहा जा रहा है प्रशंसा सूचक। प्रशंसा सूचक शब्द हमें ढूंढना है। अब ये सारे विस्मयादि बोधक हैं। सुंदर शब्द यूं तो विशेषण है, लेकिन अगर ये विस्मय के सेंस में कहा जा रहा है, जैसे सुंदर, अति सुंदर, तो ऐसे भाव को प्रकट करने के लिए ये सुंदर शब्द विशेषण न होकर के विस्मयादि बोधक बन जाता है, यानी ये प्रयोग पर निर्भर है। अगर ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो विशेषण बन जाएगा, लेकिन अगर ये विस्मय के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, बोलते समय व्यक्ति इसको अलग ढंग से बोल रहा है, तो यही विशेषण शब्द जो है क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। लेकिन यहां बात आया है ये प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। अब हमें ढूंढना है कि ये सारे विस्मयादि बोधक अव्ययों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रशंसा सूचक नहीं है। देखिए, साधु साधु किसी की तारीफ में प्रशंसा में कहा जाता है, सुंदर भी प्रशंसा में कहा जाएगा, शाबाश भी प्रशंसा में कहा जाएगा, लेकिन बाप रे बाप प्रशंसा में नहीं कहा जाएगा, यानी सी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं, संत कवि थे। अब ये जो तीनों कवि थे, ये भक्ति काल के कवि थे मित्रों। ये आदि काल के कवि नहीं थे, ये भक्ति काल के कवि थे, जिसमें से सूरदास और तुलसीदास ये जो दोनों थे ये सगुण भक्ति के से थे, और कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के थे। भक्ति काल दो भागों में बट गया, और उसमें भी जो ये तुलसीदास थे ये रामाश्रयी थे, और सूरदास जो थे वो कृष्णाश्रयी थे। उसमें भी दो विभाजन हुआ। तो मूल रूप से हमें ये ढूंढना है कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में से कौन है, तो आप भक्ति काल पर टिक मार्क करेंगे। तीसरा प्रश्न है, अजंत के लिए सही स्तंभ विच्छेद को चुनिए। अजंत देखिए, इसका जब संधि विच्छेद होगा तो होता है अच जमा अंत, क्योंकि अच में जो ये च है, ये च किसी वर्ग का, यानी व्यंजन में जो वर्ग है 5 वर्ग, क च ट त, उन अगर नियम होता है व्यंजन संधि का कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, ठीक है, और क्या किसी भी वर्ग का, व्यंजन में से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, यानी क च ट त में से पहला वर्ण हो, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, या य र ल व आए, या ह आए, या कोई स्वर आए, तो ये जो च है वो इसी अक्षर के, यानी इसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ये च है तो इस तीसरे अक्षर में क्या बदल जाएगा, ये ज में बदल जाएगा। च छ ज। नियम क्या हो गया, मैंने एक को क्लियर कर दिया। व्यंजन संधि का नियम जो है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर वर्गों का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर आए, या अगर तीसरा चौथा नहीं आ रहा है तो य र ल व आए, या कोई स्वर आए। अब यहां देखिए क्या आया है, स्वर, और क्या है, स्वर। तो च के बाद जब स्वर अ आया तो ये च बदलेगा। च किसमें बदल जाएगा, आधा ज में, यानी अपने ही। च किस ग्रुप का अक्षर है, च वर्ग का है। च अपने ग्रुप के तीसरे अक्षर में बदलेगा तो क्या बन जाएगा, च छ ज बन जाएगा, और आधा ज तो क्या हो जाएगा, अज। अब ये अ ज में जब मिल जाएगा, ज पूरा बन जाएगा, और आधा न त बाद में लग जाएंगे तो अजंत हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। क्षणिक का विलोम जो होता है वो शाश्वत होता है। शाश्वत माने जो चीज हमेशा बनी रहती है उसको शाश्वत कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। वेदना, अध्याय, त्याग और नेत्र। देखिए, नेत्र खुला होता है तो हम सारी चीजें देख लेते हैं। कुछ लोगों के नेत्र खुले होते हैं फिर भी देख नहीं पाते, तो नेत्र खुला रखिए, ठीक है, नेत्र खुला होना चाहिए। नेत्र शब्द जो है इसका प्रयोग आप वाक्य में करेंगे तो आपको लगेगा कि नेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है।
इसी तरह से त्याग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, होती है नहीं, ठीक है। भगवान राम त्याग के कारण ईश्वर बने, ईश्वर की उपाधि प्राप्त की, या हमारी श्रद्धा उन्हें ईश्वर मानती है। गौतम बुद्ध त्याग के कारण, तो त्याग बड़ा महत्वपूर्ण होता है लिखा जाएगा, तो त्याग भी पुल्लिंग हो गया। हमें ढूंढना क्या है, स्त्रीलिंग। अध्याय लिखा जाता है, ये भी पुल्लिंग है। वेदना यानी कष्ट जो है, ये वेदना शब्द ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ए विकल्प सही होगा। छठवां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। क्रिया विशेषण पदबंध, अब यहां देखिए, जब कई पद मिलकर के क्रिया विशेषण का कार्य करेंगे तो उसको क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाएगा। पदबंध का मतलब कई पदों का समूह, कई शब्दों का समूह। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, ठीक है, मेरा गांव है, ये वाक्य दिमाग में रखिए। गांव का होना कहां पाया जा रहा है, पहाड़ी के पीछे। कहां पर, पहाड़ी के पीछे। कौन सी, उस पहाड़ी के पीछे, ठीक है। तो देखिए, जब किसी चीज का होना या करना पाया जाता है तो जो शब्द इसको बताता है वो क्रिया है, ठीक है। तो है यहां पर क्रिया मान लेंगे। क्या है, गांव है। कहां है, उसके होने का स्थान बता रहा है। गांव के होने का स्थान बताया जा रहा है कि गांव कहां पर है, उस पहाड़ी के पीछे। क्रिया विशेषण करता क्या है, क्रिया विशेषण में चार खासियत होनी चाहिए। क्या, या तो वो स्थान बताए क्रिया का, या तो वो क्रिया का समय बताए, या तो वह क्रिया की मात्रा बताए, ठीक, और या तो वो क्या करे, रीति बताए, यानी कि तरीका बताए, क्रिया के होने का तरीका। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मात्रा को हम क्या कहते हैं, परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। समय को हम क्या बोलेंगे जरा और अच्छी हिंदी में, काल, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये चार क्रिया विशेषण होते हैं। और ये अपने गुण के कारण ही, जब क्रिया विशेषण शब्द क्रिया का स्थान बताएगा तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा, जब समय बताएगा तो समयवाचक, जब मात्रा बताएगा तो परिमाणवाचक, और जब होने का तरीका बताएगा तो रीतिवाचक कहा जाएगा। अब देखिए ये क्या बता रहा है। अब इन चारों क्वालिटी में से कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्या यह स्थान बता रहा है, हाँ यह स्थान बता रहा है। यह समय नहीं बता रहा है गांव का, यह गांव की मात्रा या परिमाण नहीं बता रहा है, गांव का तरीका नहीं बता रहा है, बल्कि मेरा गांव है, लेकिन कहां है, उसका स्थान क्या है, उस पहाड़ी के पीछे। तो उस पहाड़ी के पीछे जो ये है, पहला वाला विकल्प वो सही होगा। आ जाइए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब गौर करिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, ठीक है। उन संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो अनिश्चित होती है। अब देखिए, मैं तो अनिश्चित नहीं है, वह अनिश्चित नहीं है, किसी फिक्स संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाएगा। जो या वो, ये भी जो है संबंधवाचक है, ठीक है। वह पुरुषवाचक में मैं पुरुषवाचक। तो ये जो है, ये सारी संज्ञाएं अनिश्चितता का बोध नहीं करा रही है। लेकिन जरा देखिए कोई का, जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, हमने कहा भाई कोई खड़ा है, मां ने पूछा भाई कौन है, हमें नहीं मालूम कि कौन है, अनिश्चितता की स्थिति में है, हम हैं, तो हम कहेंगे कोई खड़ा है। वो व्यक्ति जो भी खड़ा रहेगा उसका कोई तो नाम रहेगा, लेकिन जब हमें उसका नाम नहीं पता है, हम अपरिचित हैं, हमें संदेह है, हम अनिश्चितता की स्थिति में हैं, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, कोई, ठीक है। तो डी विकल्प जो है वह सही होगा। आ जाइए, निस उपसर्ग से बना शब्द क्या है, निष्पाप। अब यहां गौर करने वाली बात यह है, ये देखिए, विसर्ग संधि में क्या होता है, नि जमा पाप बराबर निष्पाप होता है। ये विसर्ग जो है, विसर्ग का चिन्ह ए वाले श में बदल जाता है, ठीक है, ये वाला श, तो क्या हो जाता है, निष्पाप। यहां संधि के नियम के हिसाब से मत देखिएगा, ये जो स है ये इस स में बदल रहा है, तो यहां पर उपसर्ग अगर देखा जाएगा तो निस कहा जाएगा, यानी बी विकल्प सही है। आगे देख लीजिए नौवां प्रश्न,
हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? ये याद करना पड़ेगा। इसमें कोई जादू, कोई ट्रिक नहीं होता कि ये ऐसा आ गया तो उसमें ये इस अक्षर से खत्म होगा तो ये इस भाषा का रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं। अब देखिए, अगर लेटर के हिसाब से जाएंगे, इस स से खत्म होगा तो वो इस भाषा का होगा, फ्रेंच का होगा, और स से खत्म नहीं होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, गार्ड और सुटकेस ये जो है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। हमें क्या देखना है? फ्रेंच भाषा। अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा है, ठीक है, पुर्तगाल वाले इसको प्रयोग करते हैं, ये भी नहीं फ्रेंच है। कारतूस जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, कारतूस। अब यहां स के हिसाब से मत जाइएगा, ऐसे देखेंगे तो सुटकेस में भी स आया है, ठीक है, तो सी विकल्प जो है सही होगा। फ्रेंच भाषा का शब्द क्या है? कारतूस। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 11वां प्रश्न, जो दिखाई न पड़े के लिए एक शब्द कौन सा है? जो दिखाई न पड़े उसके लिए एक शब्द है अदृश्य। अब आगे के प्रश्नों को हम देखिए दोस्तों, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? मारवाड़ी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, मेवाड़ी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, मेवाती राजस्थानी के अंतर्गत आती है, ढूंढाड़ी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, लेकिन ये लिखा गया है मगधी या मगध। मगध जो राज्य था वहां की भाषा है, ठीक है, तो ये जो है वो राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती, तो कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प जो है वह सही होगा। आगे आ जाइए, 13वां प्रश्न, दीर्घ तथा विवृत स्वर। अब यहां लिखा गया दीर्घ, पहले हमें इन ऑप्शन में से दीर्घ ढूंढना है। तो दीर्घ के हिसाब से देखें तो डी तो दीर्घ नहीं है, डी वाला विकल्प अ जो है ह्रस्व स्वर है। अब यहां ओ लिखा है, ए लिखा है, ये दीर्घ स्वर में आते हैं, लेकिन लिखा गया है दीर्घ तथा विवृत स्वर। विवृत स्वर का मतलब वे स्वर होता है, वे स्वर आते हैं विवृत स्वर में जिनको बोलने के लिए हमारा मुंह पूरी तरह से खुलता है। तो जो पूरी तरह से खुलता है और वो दीर्घ भी होने चाहिए, तो दीर्घ ऐसा दीर्घ स्वर जिसको बोलते समय या जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूरी तरह से खुले, वह विवृत स्वर कहलाएगा। तो कौन सा है? आ। देखिए, आ जो है दीर्घ स्वर भी है और इसको बोलने में मुंह पूरी तरह से खुलता है, आ। विवृत का मतलब ये होता है पूरी तरह से खुलना। 14वां प्रश्न है, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। देखिए, मूल पाठ का जो शब्दशः अनुवाद होता है वो छायानुवाद नहीं कहलाता, भावानुवाद नहीं कहलाता, व्याख्यानुवाद नहीं कहलाता। उसकी व्याख्या के अनुसार उसकी व्याख्या नहीं की गई है, तो व्याख्या, मूल पाठ का व्याख्या नहीं किया गया है, नहीं तो कहा जाता उसको व्याख्यानुवाद, यानी व्याख्या के अनुसार अनुवाद किया गया है। अच्छा, आप देख लीजिए, शब्दशः अगर अनुवाद किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा शब्दानुवाद। 15वां प्रश्न देखेंगे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी, 1893 में। यह याद करने का विषय है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है। घर तो संज्ञा है क्योंकि यह चीज का नाम है। आप देखिए, आप किसी का नाम तो हो नहीं सकता, उस व्यक्ति के नाम की जगह हम उसको सम्मान में आप कहते हैं, तो यह एक सर्वनाम शब्द है और यही बी विकल्प सही होगा, क्योंकि पहाड़, ठीक है, एक प्राकृतिक चीज का नाम है। नदी, नदी आप समझते हैं एक नाम है, तो नदी, पहाड़ और घर जो है ये तीनों तो संज्ञाएं हैं, लेकिन आप जो है संज्ञा नहीं है और हमें वही ढूंढना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्याय नहीं है? अब 4 पर्याय दिए गए हैं, हमें ढूंढना है कि यमुना का पर्याय कौन सा नहीं है। श्यामा यमुना को कहते हैं, रवि सुता, रवि यानी सूर्य, सूर्य की सुता कही जाती है। कौन? यमुना, ये भी यमुना का पर्यायवाची है, श्यामा भी है। कालिंदी भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जाह्नवी जो है
यह जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, यह यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें ढूंढना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो जाह्नवी को टिक मार्क करेंगे, डी विकल्प। आगे आ जाइए 18वां, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष ढूंढना है। अघोष मतलब जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन नहीं होता, अघोष यानी कोई घोषणा नहीं होती, कोई उद्घोष नहीं होता। अब देख लीजिए, इसमें आते हैं किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, पहले और दूसरे अक्षर। वर्ग कौन कौन से हैं, क च ट त और प, ये 5 वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। तो क का क ख आएगा, च का च छ आएगा, ट का ट ठ आएगा, त का त थ आएगा और प का प फ आएगा। तो यहां देख लीजिए, च जो है वर्ग का पहला अक्षर है, यह अघोष वर्ण है। ज जो देखिए च छ ज तीसरा होता है, झ चौथा होता है, ड तीसरा होता है। तो तीसरे, चौथे और पांचवें ये जो वर्ण होते हैं ये घोष होते हैं। और अघोष कौन कौन से होते हैं, पहले और दूसरे। आगे आ जाइए 19वां प्रश्न, किस रस को रसराज कहा गया है। वीर रस को रसराज नहीं कहा गया, रसों का राजा ये नहीं है, ठीक है। करुण रस नहीं, इसको भी नहीं कहा गया। हास्य रस नहीं, याद करने का विषय है। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, ठीक है। 20वां प्रश्न, आज आकाश में छाए हैं, यहां रिक्त स्थान दिया गया है। आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करना है। जलज, आज आकाश में जलज छाए हैं। अब गौर करना है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। जल में ज लगा है, जलज यानी जो जल में उत्पन्न होता है, अर्थात कमल। ज यानी उत्पन्न होने वाला, जल यानी पानी में, पानी में जो उत्पन्न हो उसको क्या कहेंगे, कमल। तो क्या आसमान में यानी आज आकाश में जलज यानी कमल छाए हैं, गलत। आसमान में कमल तो छा नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया। जलधि, जलधि, जलधि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, यह भी समुद्र यहां नहीं आएगा, आसमान में समुद्र क्यों छाएगा भाई। अब देखिए यहां लिखा है जलद, जल मतलब पानी, द यानी देने वाला। जल कौन देता है, बादल, ठीक है। कौन देता है, बादल। बादल की पर्यायवाची देखिए, जल में ज लग गया तो कमल हो गया, जल में द लग गया तो क्या बन गया, बादल। तो यहां क्या आएगा, आज आकाश में जलद छाए हैं, सी विकल्प सही होगा। नीरज क्यों नहीं होगा, नीर मतलब पानी, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, ज लग गया तो पानी हो गया। पंकज, नीरज, अंबुज, तोयज, सरोज, ठीक है, ये जितने हैं, सरसिज, तो ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। आगे आ जाए 21वां, ये डी भी नहीं होगा। 21वां है, तुम कहां जा रहे हो, वाक्य का प्रकार है विधिवाचक वाक्य नहीं। विधिवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर वह वाक्य कहलाता है जहां पर एक ही क्रिया बताई जाए, ठीक है, और सामान्य रूप से किसी कार्य का होना पाया जाता है, ठीक है। इसमें विधिवाचक वाक्य में क्रियाएं कभी कभी एक से ज्यादा भी हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहां जो प्रकार बताए गए हैं वो अर्थ के आधार पर बताए गए हैं, न कि रचना के आधार पर। अब ये क्या है, तुम कहां जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य साफ साफ दिख रहा है कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें कोई विस्मय नहीं है, तो विस्मय आदि बोधक नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। कोई किसी कार्य को के लिए मनाही नहीं है, रुकावट नहीं है, निषेध नहीं है, इसलिए निषेधवाचक नहीं है। नकारात्मक भी नहीं यानी नेगेटिव भी नहीं है, असर्टिव भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, तो क्या है, इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे आ जाइए 22वां, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा दंत है। दंत वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण दांत से होता है। यहां ल याद करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ल जो है इसका दांत से होता है, ल ल ल ल ल। म ओष्ठ है क्योंकि प वर्ग में आता है, प फ ब भ म दोनों होठों की मदद से बोला जाता है। प भी वैसा ही है, उ ओष्ठ है, उ। और आ कंठ है, ई
ई तालु है। अब देखिए 24वां देख लीजिए, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। धोबी का स्त्रीलिंग रूप होता है धोबिन। 25वां प्रश्न, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज। ठीक है, जो विदेश से आए रहते हैं उनको विदेशज कहा जाता है, जो संस्कृत से आए रहते हैं उनको तत्सम, और जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव। तो ये तीनों नहीं आएंगे, क्या आएगा? देशज। अब हम 26वें प्रश्न लेकर के 23वें को देखते हैं। आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। 26वां प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है। रेखांकित शब्द क्या है? जनता। जनता क्या है? आपको लगेगा कि जनता, तो जनता में एक समूह का बोध किया जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन समूहवाचक संज्ञा के हिसाब से देखेंगे तो ये समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन यह शब्द एक वचन में रहते हुए बहुवचन का बोध कराता है कि एक वचन का शब्द है। 27वां है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक, फिर इन द ब्लैंक्स है, यानी रिक्त स्थान है, नहीं हुआ। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? आकार नहीं हुआ, ये तो सही बैठेगा नहीं, यहां पे फिट नहीं बैठेगा। निराकार नहीं हुआ, यह भी नहीं फिट बैठेगा। स्वीकार नहीं हुआ, किसी को स्वीकार तो करना नहीं था, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो गया। बचा क्या? साकार। गांधी जी का रामराज का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ, सी विकल्प सही होगा। 28वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। शेर शब्द के लिए सही पर्यायवाची चुनना है। कई पर्यायवाची दी हुई है। ए विकल्प में दिया है केशरी, शार्दुल और मृगेंद्र। देखिए केशरी का मतलब भी होता है क्या? केशरी का मतलब क्या होता है? शेर। शार्दुल का मतलब भी शेर होता है, और मृगेंद्र का मतलब, मृग का इंद्र यानी भगवान, तो मृगों का भगवान कौन है? शेर, जो मृग को खा जाता है। तो मृगेंद्र भी जो है, ये तीनों जो पर्यायवाची शब्द हैं ये शेर के पर्यायवाची हैं। ए विकल्प सही होगा। बी क्यों सही नहीं होगा? केशरी तो इसमें है दिया हुआ, मृगेंद्र भी है, लेकिन यहां अहेरी दिया है। अहेरी का मतलब क्या होता है? शिकारी, और शेर की बात की जा रही है, तो ये बीच में जो है वो शिकारी का पर्यायवाची शब्द है, न कि शेर का। तीसरे विकल्प में क्या है? केशरी सही है। पंचानन भी शेर का पर्यायवाची होता है, और किसी विषय में जो आदमी कोई विद्वान होता है उसको भी पंचानन कहते हैं। पांच मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसको भी पंचानन कहते हैं। तो पंचानन शेर का पर्यायवाची। लेकिन मृग देखिए, मृग का मतलब क्या होता है? हिरण, ये तो पर्यायवाची नहीं है इसका। यहां दिया है केसरी, ठीक है। आगे देखिए, यहां दिया है मर्गेंद्र, ये पर्यायवाची नहीं है, तो पहला विकल्प जो है वह सही होगा। आगे आ जाइए, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा मित्रों अवधी है। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। इनकी एक पुस्तक है विनय पत्रिका, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई। आगे आ जाइए, धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचौटी। फिर से देख लेते हैं, धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचौटी। इसमें क्या है? इसमें देखिए श्याम का वर्णन। श्याम यानी श्याम। श्याम मतलब कौन? कृष्ण। अब कृष्ण अपने पग यानी पैर में पैंजनी, जो पायल पहनी जाती है, उसको कहा जा रहा है। वो पहन के कब घूमेंगे? जब बड़े हो जाएंगे तब? नहीं, जब छोटे बचपन में हैं तब की बात कही जा रही है। कृष्ण यानी कृष्ण के बाल रूप का ऐसा वर्णन किया गया है, कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि मन में वात्सल्य का भाव जागृत हो जा रहा है। वात्सल्य का है, वात्सल्य का मतलब पुत्र के प्रति प्रेम जो होता है वो वात्सल्य होता है। वो वाला जब भाव जागृत हो जा रहा है तो यहां पर कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। ठीक है, कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। धूलि भरे, कृष्ण क्या है? धूल भरे हुए हैं। अति शोभित श्याम,
उनका जो धूल से भरा हुआ शरीर है, जो धूल में वो खेलते हैं, तो वो सुशोभित हो रहा है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और सिर पर भी बहुत अच्छी चोटी माँ ने बना के रखी है। खेलत खात फिरे अंगना, वे खेलते हुए और खाते हुए अपने आंगन में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। पग पैंजनी बाजत पीरी कछौटी। तो यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। 31वां प्रश्न है जो आपके लिए है, आप इसका उत्तर देंगे। ये अतिरिक्त प्रश्न मैं मेंशन किया हूं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। जिन समस्त पदों, समस्त पद मतलब जब सामासिक क्रिया होती है तो जो नया शब्द बनता है तो उसको समस्त पद कहते हैं, क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर के नया पद बना रहता है, उसको समस्त पद कहा जाता है, या सामासिक शब्द या सामासिक पद कहा जाता है। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव। ये आप पर छोड़ता हूं, इसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। आज का ये प्रैक्टिस पेपर सेट आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तमाम सारे चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हैं उनको लेकर के आकर के यूनिक सेट बनाया था। मुझे जरूर उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। चलिए अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।